मृत्यु के बाद क्या? क्या मृत्यु का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना? क्या हम बस इस शरीर तक ही सीमित हैं या फिर मृत्यु के बाद भी कुछ बचा रहता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्य सीख पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 2 के कुछ ऐसे श्लोकों की जो न सिर्फ महाभारत के युद्ध में अर्जुन की दुविधा को दिखाते हैं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गहरे अर्थ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्लोक का अर्थ कहता है, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ऋषिकेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। आइए श्लोक का भाव सुनते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षी भाव से अर्जुन की स्थिति को देख रहे थे। अर्जुन मोह और शोक में डूबे हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें सत्य की ओर ले जाने वाले थे। उनकी मुस्कान यह दर्शाती है कि अज्ञान के कारण ही अर्जुन को यह भ्रम हुआ है। दोस्तों, जब हम किसी समस्या में उलझ जाते हैं और निराशा से भर जाते हैं, तब हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को गहराई से समझते हैं और उन्हें शांति से मार्ग दिखाने वाले हैं। जैसे एक अनुभवी गुरु अपने छात्र को परेशान देखकर मुस्कान के साथ उसे समझाता है कि जीवन में मुस्कान और धैर्य से समस्याओं का सामना करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने किया। दोस्तों, दैनिक जीवन में भी जब हम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति में घबरा जाते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें सही दिशा देने के लिए तत्पर हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन हो, हमें संतुलित रहकर विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्लोक का अर्थ कहता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और फिर भी तुम पंडितों यानी ज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे ना तो मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवित व्यक्तियों के लिए। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। मनुष्य अज्ञानवश मृत्यु और जीवन के बंधन में फंसा रहता है। जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। इसलिए वे ना किसी मृत्यु पर शोक करते हैं, ना ही जीवन की नश्वरता से विचलित होते हैं। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है, ज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ शोक नहीं करते। वे सत्य को समझकर धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं। हमें भी परिस्थितियों को समझकर शोक करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासन् न
त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्लोक का अर्थ कहता है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तो मैं कभी नहीं था, ना तुम कभी नहीं थे, और ना ही ये राजा कभी नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि आगे हम में से कोई नहीं रहेगा। हम सभी सदा से हैं और सदा रहेंगे। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। यह श्लोक आत्मा की शाश्वतता को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा न कभी उत्पन्न होती है, न कभी नष्ट होती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। इस ज्ञान से अर्जुन को मोह और शोक छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी जा रही है। दोस्तों, आज के ये श्लोक हमें संदेश देते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा अमर है और कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करें, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। मृत्यु से डरने की बजाय इसे आत्मा की यात्रा का एक चरण मानें। जो मृत्यु से पहले मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन के सही अर्थों में जी पाता है। दोस्तों, यही वह क्षण था जब अर्जुन ने हार नहीं मानी, बल्कि सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाया। तो क्या वास्तव में हार मान लेना कमजोरी है, या यह आत्मबोध की शुरुआत हो सकती है? गीता के इस गूढ़ रहस्य को हम आगे के श्लोकों में समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास ना लेकर युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, और देखेंगे कि यह हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं, तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है, तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन ही हमारा प्रिय मित्र है। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें बताती है कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे कर्म करना है, और कैसे आत्मा को जानकर परम आनंद प्राप्त करना है। इसलिए यह केवल किसी एक व्यक्ति या समय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। तो दोस्तों, ये थे गीता के वे अनमोल श्लोक जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे गीता के महत्व को अपने जीवन में अपना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।